यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई कि हम लोगों ने इक्वी ज्वाइन कब लगाया, एक्चुअली ज्वाइन कब लगाया, जब हमें दो डिफरेंट टेबल से, दो टेबल सोर्सेस या दो से ज्यादा टेबल सोर्सेस से हमें डेटा रिट्रीव करना है, तब हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं। इक्वी ज्वाइन हमने क्यों लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर के थ्रू हमारे पास एग्जैक्ट सेम रो के ऊपर जो हमें रिकॉर्ड चाहिए साइमल्टेनियसली कॉरेस्पॉन्डिंगली वो हमें रिट्रीव हो जाए। ठीक है, अब अगर इक्वी ज्वाइन इसलिए, अच्छा इसका नाम इक्वी ज्वाइन भी इसीलिए है क्योंकि आप इसके अंदर इक्वालिटी का ऑपरेटर यूज करते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर यूज नहीं करते। जब हम इनर ज्वाइन की बात करते हैं ना, तो इनर ज्वाइन ये कहता है कि जहां भी जो आप कंडीशन लगा रहे हो उसमें जहां पे भी मैच ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर मैच ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे वो इक्वालिटी का ऑपरेटर से हो या लेस देन ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर कोई से यूज करते हो आप, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हो और कोई सा मैच ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो जहां उसकी कंडीशन मीट होगी, जहां वो क्राइटेरिया मीट होगा, सिर्फ वही रोज रिटर्न होंगी। जितनी भी रोज, लेट सपोज 14 रोज हैं और मेरा मैच क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 3 रोज के ऊपर मैच होता है, कंप्लीट होता है, पूरा उतरता है, तो मेरे पास सिर्फ 3 रोज रिटर्न होंगी, बाकी की 11 रोज रिजेक्ट हो जाएगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे, अब मैं इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट करता हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज में लगाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे एम्प्लॉयज मुझे लाकर दो, ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा मुझे लाके दो, एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब, उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसके डिपार्टमेंट का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी सैलरी, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में लाया करते हैं। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज, उनका नाम, उनकी जॉब, उनकी सैलरी, उनके डिपार्टमेंट का नाम और लोकेशन लाके दो जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर काम करते हैं। तो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन के अंदर एक और चीज ऐड कर दूंगा, दैट इज एंड ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10। एक तो ये चीज हो गई, अभी भी इनर जॉइन यूज करने की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी ऑपरेटर से मेरा काम कंप्लीट हो गया, डिपार्टमेंट नंबर 10 की मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं ये कहता हूँ, मैं थोड़ा सा और इनहेंस करते चले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती चले जाए चीजें किस तरीके से मॉडिफाई होती चले जा रही। मैंने कहा कि ऐसे एम्प्लॉयज लाके दो डिपार्टमेंट नंबर 10 के जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2000। ना फॉर दैट पर्पस, क्योंकि इक्वालिटी का ऑपरेटर मेरे पास यहाँ यूज नहीं हो रहा, मेरे पास दो चीजें दी हुई है। उसने कहा है कि जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 2000 से ज्यादा है सिर्फ वो ला के दो, और एंड द सेकंड चीज है, सेकंड थिंग इज कि दे मस्ट लाई इन डिपार्टमेंट नंबर 10। ठीक है, अब मेरी क्वेरी किस तरह से चेंज हो जाएगी, मेरी क्वेरी इस तरह से चेंज हो जाएगी, मैं क्या करता हूँ, इनर जॉइन डेप्थ डी। जब मैं जॉइन के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ तो वेयर इज रिप्लेस्ड बाय ऑन, ऑन ई डॉट सेल, क्योंकि सेल सैलरी के ऊपर क्राइटेरिया लगाना था। मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे किस तरह से लिखा होता है, ये चीज लिखी हुई थी पहले, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। वो कैसे, जब मैं ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, इनर ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, तो मैं वेयर की जगह पे ऑन यूज करूंगा, ई डॉट सेल इज ग्रेटर देन 2000 एंड ई डॉट एंड ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू 10। या अगर ये ना भी मेंशन करूं तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मुझे क्या चीज मेंशन करने की जरूरत है, यहाँ पे सैलरी शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे सैलरी शो करवा देता हूँ। अब देखो सिर्फ वो एम्प्लॉय शो हो रहे हैं जिनकी डिपार्टमेंट, जिनकी सैलरी 2000 से ज्यादा। ठीक है, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर मैंने क्यों मेंशन किया, मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि मेरे पास मैच ऑपरेशन, जो मेरे पास दोनों टेबल से इंफॉर्मेशन रिट्रीव होनी है, डिपार्टमेंट नेम जो आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 का आना चाहिए, और उसी एम्प्लॉय के साथ जो
क्या कहते हैं डिपार्टमेंट नेम, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 का ही डिपार्टमेंट नेम और उसकी लोकेशन वो आनी चाहिए। इसलिए मैंने वेयर के क्लॉज के अंदर ए डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर मेंशन किया। अच्छा, इक्वी जॉइन और इनर जॉइन मकसद दोनों का एक ही होता है कि जहां पर उनका मैच ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिन दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जहां पर वो मैच ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा सिर्फ वही रोज रिटर्न होगी। बट equi join is limited to equality operator, it is known, that is why it is known as equi join। लेकिन इनर जॉइन के अंदर आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कोई सा भी अगर आप परफॉर्म करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा, inner join is not just limited to two tables but it can be joined with multiple tables as well। ठीक है, मतलब आप 2 3 4 5 जितने टेबल से अगर आप ज्वाइन परफॉर्म करना चाहो तो आप आगे कर सकते हो। यहाँ तक बात खत्म हुई हमारी इनर जॉइन की। ठीक है, अगर इनर जॉइन की कोई आपने दूसरे सवाल भी है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे इसका जनरल सिंटेक्स भी दिया हुआ है कि सेलेक्ट के साथ आपको जो भी चीजें सेलेक्ट करनी है वो मेंशन करो। फ्रॉम के बाद आप फर्स्ट टेबल सोर्स अपनी मेंशन करोगे, उसके बाद आप अपनी ज्वाइन की टाइप मेंशन करोगे, कौन सा ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, कौन सा। इक्वी ज्वाइन के अंदर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कॉमा सेपरेशन के साथ चीज चल जाती है। सेकंड टेबल मेंशन करोगे और फिर जिन दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आपको कंडीशन मेंशन करनी है, आप वो ऑन के क्लॉज के साथ मेंशन करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इनर जॉइन की तो बात हमारी क्लियर हो गई कि जहाँ पे हमारा मैच ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा सिर्फ वही आउटपुट रिटर्न होगा। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं जहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ही रिटर्न हो, बट के बल्कि जहाँ जहाँ हमारे पास कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे अगर हमारे पास अनसक्सेसफुल भी है तो भी हमें नल ऑपरेशंस के साथ, नल वैल्यूज के साथ कम से कम रो रिटर्न हो। अच्छा, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ऐसे, अब मैंने नई हायरिंग की है, ठीक है, लेकिन अभी तक उनको डिपार्टमेंट से असाइन नहीं है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऐसे कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्हें अभी तक कोई जॉब असाइन नहीं है, या ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे क्या, मुझे डिपार्टमेंट की कंप्लीट लिस्टिंग चाहिए, लेकिन मुझे एम्प्लॉयज की सिर्फ वो लिस्टिंग चाहिए जो एम्प्लॉयज किसी डिपार्टमेंट के अंदर लिस्टेड है, मतलब हर एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए। ठीक है, वो शो होता रहे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे वो डिपार्टमेंट भी बताओ जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स कि जहां पर ऐसे डिपार्टमेंट, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो वो भी मेरे पास शो हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मुझे फोर्सफुल डेटा रिकॉर्ड्स रिट्रीव करवाने तो मैं आउटर जॉइन यूज करता हूँ। अब नाउ वेयर कम्स द रोल ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन और द राइट आउटर जॉइन। इस सिचुएशन के अंदर जब मैंने आपसे कहा कि सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर की मुझे जरूरत है, ऐसे डिपार्टमेंट मुझे शो हो जहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, तो मैं लेफ्ट आउटर जॉइन डिपार्टमेंट के ऊपर मेंशन करूंगा कि भाई डिपार्टमेंट के टेबल में से मेरे पास फोर्सफुली सारा डेटा रिट्रीव होना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास मेंशन हो, मतलब उस डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कोई एम्प्लॉय मेंशन हो या फिर नल वैल्यूज के साथ मेरे पास रिट्रीव करके लाओ, बट तमाम डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। अब लेट सपोज मेरे पास क्वेरी कैसी हो जाएगी, मैं कहूँगा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा department name from employee comma depth employee from depth left outer join emp on employee on depth or depth number equal to employee dot depth number। अब अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट नेम लास्ट रो देखो, लास्ट रो के अंदर ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट नेम तो शो हो रहा है, बट उसके साथ कोई भी एम्प्लॉय का नाम नहीं है। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स के नाम मेंशन हो रहे हैं। ठीक है,
अभी अगर मैं इसी चीज को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यही इनर जॉइन के अंदर चेंज कर देता सिर्फ इस तरीके से, तो मेरे पास सिर्फ 14 रिकॉर्ड्स लेके आते हैं और मुझे नहीं पता था मेरे ऑपरेशंस के अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा। ऑपरेशन का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अभी तक कोई एम्प्लॉय असाइन नहीं हुआ, ठीक है। इसी पर्पज के लिए कभी कभार ऐसी जरूरत होती है कि हमें नल वैल्यूज के साथ भी रिटर्न आउटपुट जमा हो, हमें पता चले कि कौन से रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट चल रहे हैं, या कोई ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी हो जहाँ पे गोस्ट एम्प्लॉयज निकालने हैं या गोस्ट डिपार्टमेंट्स निकालने हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सैलरीज निकल रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग आउटर जॉइन यूज कर सकते हैं। जब मुझे एक टेबल में से फोर्सफुली डेटा चाहिए और दूसरे टेबल के अंदर से सिर्फ वो डेटा चाहिए जहां पे मेरा मैच ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अगर मैं लेफ्ट आउटर जॉइन की जगह वहां पर राइट आउटर जॉइन कर देता तो क्या होता? अब देखो मेरे पास 14 रोज यार, राइट आउटर जॉइन क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय के टेबल के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि जहां पे एम्प्लॉय के मैच ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं सिर्फ वो ला के देगा और एम्प्लॉयज के तमाम रिकॉर्ड्स ला के देगा। अब देखो एक क्या काम करता हूँ मैं, एक डेटा रिकॉर्ड मेंशन कर देता, इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी, सिर्फ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा हूँ इसलिए मैं एम्प्लॉय नंबर, ये हम लोग आगे देखेंगे डीएमएल ऑपरेशंस, ठीक है। तो अभी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ आप सिर्फ ये देखो, मैं आपको इसके बाद जो क्वेरी रन करके दिखाऊंगा वो आपके काम की होगी। मैं मारूफ के नाम से एक एंट्री जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी सैलरी रखी मैंने 1000। अभी देखो अगर तो मैंने इसको कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया, सही है। एक रो क्रिएट हो गई और अभी मैं ऊपर वाली क्वेरी दोबारा से रन कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, अब मेरे पास एम्प्लॉय सारे शो होंगे मेरे पास, सॉरी इनर जो रेफ की जगह मुझे राइट मेंशन करना। अगर मुझे एम्प्लॉयज की लिस्टिंग मुझे जनरेट करनी है इररिस्पेक्टिव वो मैच होते हैं या नहीं होते, तो देखो क्या हुआ। अब मेरे पास मारूफ शो रहा है लेकिन मारूफ को क्योंकि मैंने कोई डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं किया इसलिए उसके आगे कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं हो रहा। अब उसने जब चेक किया यहाँ पे ऑन के क्राइटेरिया के अंदर डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो मारूफ के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट नंबर मेंशनड ही नहीं था और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका डिपार्टमेंट नंबर नल हो, तो वो मैच ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम के अगेंस्ट नल वैल्यू रिटर्न हुई और ये बता रहा है, ये रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि मारूफ एक ऐसा एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन, ये बात बता रहा है कि अभी तक मारूफ एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इनरोल्ड नहीं है, इसे अभी कोई सा भी डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी लिस्टिंग के लिए ऐसी जगह है जहाँ पे हमें एक टेबल से फोर्सफुली कंप्लीट डेटा चाहिए बट ऑन द अदर हैंड मुझे दूसरे टेबल से कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड रिकॉर्ड चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं आउटर ज्वाइन यूज कर सकता हूँ। अच्छा फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है? फुल आउटर ज्वाइन ये कहता है कि भाई दोनों टेबल्स के अंदर जहां जहां क्राइटेरिया मैच हो रहा है वहां पे तो कॉन्साइडिंग रोज ले आओ, मैच ऑपरेशन जहां परफॉर्म हो रहा है वहां पे उसका साइमल्टेनियसली कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रिकॉर्ड मेंशन है वो ले आओ कंप्लीट करके। लेकिन जहां पे मैच नहीं हो रहा तो दोनों टेबल्स के अंदर से वो रिकॉर्ड्स जो कि मैच नहीं हो रहे वो भी फोर्सफुली ले आओ नल वैल्यूज के साथ। जैसे अगर अभी मैं दिखाऊं आपको तो अगर देखो तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी
तो मारूफ एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके पास डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड अगर आप डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर देखो तो 40 डिपार्टमेंट नंबर 40 ऑपरेशंस वो भी किसी को असाइन नहीं है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि 40 का कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है और मारूफ एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं है। तो ये दोनों के जब रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे तो क्या आ रही होगी इन्फॉर्मेशन, नल वैल्यूज रिटर्न हो रहे होंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा, मैं यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ कि फुल आउटर जॉइन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, फोर्सफुली वो किस तरह से नल वैल्यूज के साथ डेटा रिकॉर्ड लेके आ रहा होता है। ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट जॉब, ई डॉट सेल, डी डॉट डी नेम कॉमा डी डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय ई फुल आउटर जॉइन डेप्थ डी ऑन ई डॉट डेप्थ नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डेप्थ नंबर। अब अगर आपको मैंने जो बात कही थी आपसे, अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली नजर भी आ रही होगी 16 रोज रिटर्न हो रही है। दैट मीन्स कि 2 रोज एक्स्ट्रा है हमारे पास नॉर्मल रिकॉर्ड से। मारूफ एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कोई डिपार्टमेंट नंबर असाइन नहीं था, इसलिए उसका डिपार्टमेंट नेम क्या आ रहा है, नल, और उसके डिपार्टमेंट की लोकेशन भी क्या आ रही है, नल। इसी तरह से ऑन द अदर एंड अगर आप देखो तो ऑपरेशंस एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कोई ऑपरेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नल आ रही है, जबकि डिपार्टमेंट के ऑन द अदर हैंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो शो कर रहा है। ऑपरेशन उसका डिपार्टमेंट है, लोकेशन उसकी बॉस्टन है, तो वो मेरे पास कंप्लीटली उस अपने रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किस सेंस में है कि मेरे पास एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन वहां पर उस रो के अंदर जनरेट नहीं हो रही। फुल आउटर जॉइन ये करता है कि भाई जहां पर मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वहां पे उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्प्ले कर दो। जहां पे मेरा मैच ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा, वहां पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है सिर्फ वो ले आओ और बाकी तमाम वैल्यूज को क्या कर दो, नल कर दो। सही है, तो ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है फुल आउटर जॉइन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात? स्क्रीन शेयर कर दें। क्लियर है यहाँ तक की बात? अच्छा, जो सुना वो समझ में आया? अगर क्या कहते हैं यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि मारूफ एक ऐसा रिकॉर्ड है, मारूफ एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके आगे आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन मेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि मारूफ एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको अभी तक कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ, तो उसकी कोई भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह से अगर ऑन दी अदर हैंड आप देखो तो नीचे आपके पास एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट शो हो रहा है और उसकी लोकेशन तो शो हो रही है क्योंकि वो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर मौजूद थी, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो ऑपरेशंस के टेबल के साथ ऑपरेशंस वाले रिकॉर्ड के अंदर एम्प्लॉय की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय मौजूद नहीं था जिसका डिपार्टमेंट ऑपरेशंस है या जिसका डिपार्टमेंट नंबर 40 था। अगर ऊपर वाली क्वेरी देखो तो 40 है डिपार्टमेंट नंबर ऑपरेशंस का, ठीक है। तो मैच ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन जो है ना एक बहुत अच्छा मजे का ज्वाइन है, और इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आप लोग अपना एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलता है ना, तो उसके अंदर रोज और कॉलम्स आपके पास लिखे हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बात कहूँ कि आपके क्लास के अंदर जैसे अभी 11 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 44 सीट्स है, तो हर बच्चे को बिठाने के लिए मेरे पास कितने ऑल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं? तो दैट मीन्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो दैट वुड बी 44 सीट्स है मेरे पास। अगर यहाँ पे देखो तो मैं करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस जॉइन,
डेप्थ, देखो यहाँ पे 60 रोज जनरेट हुई है, पता है क्यों? 14 इंटू, अच्छा इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं ऑर्डर पे लगा देता हूँ ताकि और आसानी से हमारे पास जनरेट हो जाए। ऑर्डर बाय ईमेल, गलत हो गया। अच्छा अभी भी 60 रोज रिटर्न हो रही है। अब अगर आप देखो तो आसानी क्या होगी, मैंने इसलिए ऑर्डर बाय किया। अब एक एडम एम्प्लॉय एक था, ठीक है, क्रॉस जॉइन मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने कहा एडम कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर सकता है, तो एडम मेरे पास अकाउंटिंग के अंदर भी काम कर सकता है, एडम मेरे पास रिसर्च में भी काम कर सकता है, एडम मेरे पास सेल्स में भी काम कर सकता है, एडम मेरे पास ऑपरेशंस में भी काम कर सकता है। ऑल फोर डिपार्टमेंट्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, ठीक है। सेकेंडली, अच्छा इसी चीज को मैंने जब आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के जो एग्जाम की एडमिट स्लिप्स आ रही होती है उसमें भी इसी तरीके से मेंशन होता है कि एक स्टूडेंट के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखे जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि एक स्टूडेंट कितनी सीट्स पे बैठ सकता है, कितनी तरह से मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स की इतनी सारी सीट्स में, तो उन सब चीज़ों के लिए ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स मुझे चेक करना है तो फॉर दैट पर्पज मैं क्रॉस ज्वाइन यूज कर सकता हूँ। अच्छा क्रॉस ज्वाइन जिस तरह से हम लोगों ने इक्वी ज्वाइन लिखा था ना, तो इक्वी ज्वाइन के अंदर हम लोगों ने इक्वालिटी का एक कंडीशन लगाई थी वेयर के क्लॉज में। क्रॉस ज्वाइन ये कहता है अगर कुछ भी मेंशन नहीं करोगे ना तो वो क्रॉस ज्वाइन खुद से इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्रॉस ज्वाइन हटा दूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस ज्वाइन इंप्लीमेंट हो जाएगा, सही। जस्ट फॉर द सेक कि ये कहीं गलती से तो नहीं हो गया, ये इक्वी ज्वाइन का वेयर का क्लॉज लगाना भूल तो नहीं गया, सिर्फ फॉर दैट पर्पस उसको एलिमिनेट करने के लिए, उस एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करने के लिए क्रॉस ज्वाइन हम लोग अपनी क्वेरी के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक एक्स्ट्रा जो है दैट इज सेल्फ ज्वाइन। इस टेबल को जरा गौर से देखो, इस टेबल को अगर आप देखो तो इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर मेंशन्ड है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मौजूद है। एमजीआर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एमजीआर ये बता रहा है कि एम्प्लॉय नंबर 7369 का मैनेजर 7902 है। 7902 कौन है एम्प्लॉय नंबर के अंदर, दोबारा से देखो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना है क्योंकि इसी के अंदर से सवाल निकलेगा सेल्फ ज्वाइन की क्या जरूरत थी और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या फायदा होता है, ठीक है। वैसे मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, आई वुड सजेस्ट कि मैं एक नई मीटिंग जनरेट कर लेता हूँ और उसके अंदर आप लोग दोबारा से एडमिट हो जाए ताकि हम लोग उस मीटिंग के अंदर अपना सेल्फ ज्वाइन को कंप्लीट करके फिर अपनी लैब को एंड कर सकें, ठीक है। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से फौरन से ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम लोग जल्दी से सेल्फ ज्वाइन को कंप्लीट कर सकें।